हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिकी, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग चल रही है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आकृति पूर्ति, मतलब फिगर कंप्लीशन। इसमें क्या होता है, देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्क्रीन पर, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, तो वहीं पर अच्छे से समझ में आपको आएगा। लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूँ क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए ये देखिए एक क्या है, कोई आकृति बनी होगी इसमें, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे बनी है, ऐसे बनी है, तो इस टाइप से बनी है, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन देखो होंगे कैसे कैसे, अच्छे ऑप्शन होंगे कैसे कैसे। क्या देखो, पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, जैसे ये आकृति कैसी आ रही है, ये कैसे किया था हम लोगों ने, ऐसे किया था ना, ऐसे। तो पहला ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो आपको यही उठा के यहाँ फिट कर देंगे तो ये आकृति ऐसे बन के आ जाएगी। बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो स्क्रीन पे आओ, अच्छे से समझते हैं, स्क्रीन पे आओ, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखो, ये है, ये आकृति बनी हुई है, ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना ये है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे फिट करना है, यहाँ पर, कि ये आकृति बिल्कुल सेम हो जाए, मतलब बिल्कुल ही एक जैसी हो जाए। जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, वैसे ये जो देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल ऐसे हो जाए, ये बताना है आपको। तो बहुत ही सरल होते हैं ये, लेकिन ध्यान देना होता है, काफ़ी ध्यान देना होता है। तो चलिए बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। देखो जैसे यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आप गौर करिएगा, जो ऊपर जो ऑप्शन है, देखिए हमें उल्टा और सीधा पता है। हमें मिरर जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, दोनों पता हो चुके हैं, मैंने बताया है आपको। तो जैसे कि इसका आप अगर उल्टा कर देंगे, इसका अगर आप क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब बनाते हैं, तो कैसे ये घूम के नीचे आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि ये ऐसे ऐसे बना है, ऐसे ऐसे, लेकिन ऊपर से ऐसे कोई रेखा नहीं खींची गई है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखो सब में रेखा खींची गई है, रेखाओं सारे, और चारों रेखाओं जब चारों रेखाएं मिलेंगी तो एक स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको देखो ये वाला तो होगा नहीं और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप इस ओर बन रहा है, बनाना हमको इस ओर है, ठीक है, इस ओर बनाना है। तो हमें ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, तो हम जो है इसको ही टिक कर देंगे, ये वाला ऑप्शन सही भी है। एसएससी सीपीओ 2015 में क्वेश्चन आया है। अब ये देखो, अब ये वाली आकृति को फिल करना है और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको लगाना है, फिट करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। देखिए ऐसे में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ नीचे वाला पूछा जाएगा, ठीक है, नीचे वाला पूछा गया है, तो हमें ये जो दिया हुआ है ना, इसको भूल जाइए। आप खाली इतना याद रखिए, जहाँ से मैं रेखा खींच रहा हूँ आपको यहाँ से याद रखना है, यहाँ से ये वाली आकृति, ऊपर वाली आकृति, ठीक है, ऊपर वाली आकृति हमको याद रखना है, और इसका जल दर्पण, जल प्रतिबिंब इसका बना देना है। तो बताइए इसका क्या होगा, सोचिए भाई इसका क्या होना चाहिए। देखो ये डिजाइन होगी नहीं, ये डिजाइन होगी नहीं, और ये डिजाइन देखो हो सकती है, ये वाली डिजाइन हो सकती है। लेकिन एक चीज़ देखो, ये डिजाइन हो सकती है, लेकिन हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पर जो ये जो स्क्वायर छोटे छोटे बन रहे हैं, और ये जो वृत्त बन रहा है छोटा छोटा नीचे, उसके बीच में देखो एक रेखा खींची हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐसे खींचना चाहिए था, ऐसे, ये ऐसे आनी चाहिए था, लेकिन कैसे आ गई है, ऊपर आ गई है। और ये ऐसा जो है बिल्कुल सेम जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसी को भर देंगे तो ये डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगला देखो यार, समझ में आता है आप लोगों की, ऐसे ही मतलब मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग देखते हो, कुछ कमेंट वगैरह करते नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग शेयर भी करा करो यार, बहुत दिन हो गया है अब यूट्यूब पढ़ाते रीजनिंग ख़त्म होने को है, लेकिन किसी पर भी 20 से भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। अगर औसत की बात करते हैं तो 10 औसत है। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए यार, ऐसा नहीं चल पाएगा। चलो भाई ये देखो क्वेश्चन, इसमें बताओ कौन सी आकृति भरनी है, बताना है आपको। और यहाँ पर अब अच्छा ये तो समझ रहे हैं ना, कहाँ पे कौन सी आकृति कहाँ पे पूर्ति करनी है, ये वाला जो है, ये इसको छोड़ना है, ठीक है। अब देखो आपको करना कैसे है, ये ध्यान रखो, आपको यहाँ पर कैसे करना है। मैंने बताया कि जैसे ये वाली जगह खाली है, तो इसके ऊपर का देखेंगे और इसी का उल्टा रख देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। तो इसी का जब उल्टा करेंगे तो देखो कैसे बनेगा।
भाई देखो, हमें ये आकृति पूरी करनी है। कौन सी? ये वाली पूरी करनी है, ऐसे ऐसे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, और फिर ऐसे करनी है। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है ना। अब देखो इसका टुकड़ा, आप देखो पहला देखो, आप ऐसे बनाओगे, ये देखो ऐसे, अरे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इतना सटीक नहीं बन सकता है डी रिकॉर्डर से। तो देखो फिर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके ऐसे आएंगे, देखो है ना ये वाली आकृति, पर ये वाली आकृति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे बाहर निकला हुआ है, और बाहर यहाँ पर तो निकला नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला, आप ये डी वाला ऑप्शन सही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा इसमें बताओ कौन सा। अब यहाँ पर आप जानते हैं ना कि कहाँ पर हमको फिल करना है, ऊपर फिल करना है ना, क्योंकि 4 जगह तो ये 3 जगह तो भरा हुआ है। अब आपको किसके हिसाब से चलना है? इसके हिसाब से चलना है, इसको उठा के उल्टा रख देना है ऊपर जाके। तो बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? कौन सा सही होगा इसमें से? भाई इसको उठा के ऊपर रख देना है। तो हमें ये पता है कि हमें इस कोने में रखना है, और इस कोने में रखना है, तो यही तो कोना एक दिख रहा है यार, और कोई दिख रहा है क्या कोना आपको? तो ये हो जाएगा, और क्या। अगला क्वेश्चन देखो। चलो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर ये जो है ब्लैक है, लेकिन फ़ोटो में आया नहीं सही से। मैं कर दूं क्या रहता है यार। अब ये देखो सीरीज का भी क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर आकृति आपको बतानी है, कैसे होगा, कैसे होगा बताइए भाई इसका आंसर। तो ये भी देखो, ये रेड कर दिया मैंने, रंगीन कर दिया, होता प्ले के मैंने रंगीन कर दिया आपके लिए, ताकि आपको अच्छा लगे। ये देखो ये हाँ बताओ, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन बन चुका है ये वाला। देखो भाई इसका ये अपोजिट है, ठीक है, आप इसका अपोजिट कर दो, सिंपल है, आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अरे एक सेकेंड रुको यार, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पर है यार, ये यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, तो ये वाला सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वरना सेम हो जाते यार। तो इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा हम लोगों ने ये कर दिया, हो गया क्वेश्चन का आंसर। कितना सरल था। आगे देखते हैं प्रश्न। ये बताओ जो ऊपर है ना, ये वाला, इसका बताना है। तो ये पूरी सीरीज हमको पूरा गोला बना के देना है डिजाइन के साथ, ठीक है, ये इनकी डिमांड है कि पूरा गोला बनाइए भाई। तो पूरा गोला बना देंगे हम लोग डिजाइन के साथ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो देखो एक चीज़, हमें क्या करना है, हमें इसका उल्टा रख देना है, इसका उल्टा घुमा के ऐसे करो तो क्या हो जाएगा, देखो ये बनेगा, ये बनेगा क्या, बिल्कुल ही ये नहीं बनेगा यार। रुको रुको एक सेकंड रुको, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, और ऐसे बना के देख लो ना जैसे बना हुआ है, ऐसे देख लेना है, हाँ ऐसे होगा, और ये त्रिभुज यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पर आएगा, और भैया यही बनेगा, बाकी कोई आकृति ऐसी बन नहीं रही है, यही बन जाएगा। अगला देखो ये वाला, ये तो बहुत सरल है यार। ये बताओ इसमें क्या होगा, बताओ इसमें क्या होगा। देखो हमें नीचे का ध्यान रखना, ये जो बन रहा है ना, ये स्क्वायर, ये बस इसका ध्यान रखो, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन, बाकी देखो सब ऑप्शन सेम लग रहे हैं। तो ये तो पूरा नहीं बन रहा, ये भी पूरा नहीं बन रहा, ये पूरा बन रहा है, और ये भी पूरा बन रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, ये बिंदी रखी हुई है, देखो ये बिंदी रखी हुई है, तो बिंदी अगर रखेंगे तो बिंदी तो ऐसे आ जाएगी, तब तक बनेगा नहीं। तो ये वाला, और दूसरी बात ये है कि देखो ये चीज़ का इसका मतलब नहीं है कोई, ये तो जुड़ा हुआ ही है, ये तो जुड़ा हुआ है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो हमको ये लगाना है ऑप्शन, इसको आप यहाँ फिट कर देंगे तो बिल्कुल चारों जो डिज़ाइन है वो सेम हो जाएंगी। चलो भाई अगला देखो, ये बताओ क्वेश्चन का आंसर। बताओ देखो, जैसे ये है,
वैसे हमें देखो आप ये देखो भाई, इसका अपोजिट ये है कि नहीं, इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट कर दो, बस हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, ये बताओ। देखो ऐसा ऐसा देखो और ऐसा हमको सामने ले आना है। इसमें क्या है, कोई बात है क्या? बिल्कुल बात नहीं है इसमें, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन तो आपको दिख ही गया होगा, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा होगा, बिल्कुल सही ये वाला लग रहा है भाई। देखो बाकी देखो, ये अगर इसको आप लेते हो, ये लेते हो अगर ये, तो इसको अगर आप ले रहे हो तो भाई हमें तो इधर ही चाहिए, तो ये इधर कैसे हो गया, इधर कैसे हो गया, और ये तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। इधर कैसे हुआ, इधर कैसे हुआ, हमें तो ये सही लग रहा हमने, और यही सही भी है। चलो नीचे वाला देखो, ये वाला, इसका बताओ आंसर। देखो जैसे इसका सा संबंध है, और ऐसा ही हम उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये देखो गोला बना लो, और ऐसे बना लो, ये बना लो, और ये बना लो, तो कौन सा लग रहा है बताओ भाई, कौन सा लग रहा है? अरे क्या बताओ, बी लग रहा है आपको, बी लग रहा है, तो बी लग रहा है तो कैसे लग रहा है? चलो मान लेते हैं आपको सी लगा, तो लेकिन ये वाला जो ऊपर आप देख रहे हो ये, तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए ना, तो ये भी नहीं है, और ये कैसे हो जाएगा, ये तो उल्टा बना हुआ है। तो देखो हमें ये ए ही लगाना पड़ेगा, ए ही ऑप्शन बन रहा है। चलो भाई ये देखो क्वेश्चन, इसका बताओ, इसका बताता था, इसको बता डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो बताओ इसको, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ध्यान ये देना है कि इसमें जो है वो इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा यहाँ पे कर देंगे बस। भाई देखो इसको ऊपर कर दिया गया है, इसको ऊपर किया गया है तो ये आया है, ठीक, इसको ऊपर किया गया तो ये आया है, और इसको भी क्या करेंगे भाई, ऊपर कर देंगे क्या? तो ये तो बन नहीं रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये बनेगा, ये बनेगा भाई, क्योंकि इसका भी हमने किसी प्रकार से उल्टा कर दिया है। चलो ये वाला बताओ। देखो सबसे पहले बात देखो, ये जो ऊपर जो एक बना हुआ है ना, आकृति बनी हुई है ऐसे, ये सब बाहर की ओर है, तो भैया ये तो अंदर की ओर हो गए, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। क्या ये आपको आंसर लग रहा है क्या? ये तो होगा नहीं। अब बताओ, अच्छा ये लग रहा है आपको आंसर, अच्छा ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो उधर उल्टा भाग रहा है, हमें निकालना ये आकृति के साथ ऐसे है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न देखो यहाँ पर देखो कि क्या है कि 3 डंडे साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, डंडों की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ और आकृति बन रही है जहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखो ना डार्क डार्क है, हल्का सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा सही। आगे देखो क्वेश्चन, बताना है आपको आंसर इसका। बताइए बताइए। देखो यहाँ पर 1 2 3 रेखाएं ऐसी आ रही हैं, ऐसे ऐसे, तो हमें 3 इधर भी रखनी है, ये ध्यान रखने हैं। तो 3 तो फिलहाल ये तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इधर देखो 2 रेखाएं हैं, ये देखो 2 रेखाएं दिख रही हैं, इसका मतलब इधर जो है हमें 2 रेखाएं रखनी है इस साइड जहाँ पे बिंदी आ रही है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। पहली बात इसमें 2 है, इसमें 2, ये तो होगा नहीं। अब 3 रेखाओं में घुसो, अब देखो यहाँ बीच में देखो ऐसे भी हो रहा है, तो बीच में ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, ये वाला बताना है आपको। देखो इसका अपोजिट ये लग रहा है, इसका अपोजिट ये लग रहा है, हमें इसका अपोजिट रख देना है, बस सिंपल है। तो क्या होगा बताओ? देखो यहाँ पर बीच में एक रेखा आ रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं। ये वाला भी नहीं है, ये वाला अच्छा क्यों नहीं बताओ?
भाई ये तो नीचे आ रहा है ना, हमें तो ऊपर लगाना है ये चीज़। ये जो चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, देखो एक सेकंड को, यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हो ये तो ऊपर लगानी है ना हमको, ऐसे यहाँ पर ये तो नीचे आ रही, तो ये भी तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और देखो क्या है, ये भी नहीं होगा भाई, साफ साफ है देखो, क्योंकि ये रेखा आ रही है। तो कौन सा होगा फिर, ये वाला होगा। एक ही तो ऑप्शन बचा। आप इसको यहाँ उठा के रख के देख लो, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये वाला बताओ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, एसएससी सीपीओ 2016 में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर पेपर में कहीं ना कहीं दिखने को मिलता है। चलो भाई इसको लगाओ, इसको बताओ कैसे होगा, ये कैसे लगेगा, बताओ भाई, इसका आंसर दो। देखो मैं बताऊँ आपको सर इसका आंसर। जैसे ये डिज़ाइन आप देख रहे हो कि, तो हमें ये डिज़ाइन पूरी फिल कर देनी है। हमें ये ध्यान रखना है, क्या करना है, देखो ऐसे एक डंडा खींचना है, ऐसा एक डंडा खींचना है, हमको खींचना है। तो ऐसे अगर डंडा हमें खींचना है, ये डंडा, और एक ऐसे खींचना है, ऐसे ऐसे खींचना है, दो हमको दिखेंगे, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये ऑप्शन हो सकता है। एक सेकंड रुको, हमें क्या करना है, अच्छा एक सेकंड रुको, ये ऐसे लाके हमें ऐसे यहाँ रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है। और देखो इसको हमें ऐसे बना देना है, ठीक बन रहा है। और इसमें ये चीज़ नहीं बन रही है भाई, इसमें देखो, इसमें ये बन तो रहा है, ये वाला, ये लाइन आएगी एक और, अरे यार देखो ये लाइन एक और आएगी, लेकिन यहाँ पर छोटी लाइन नहीं है ऐसी वाली, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे जा रही है। और बस बन गया आपका। तो भाई ये तो होगा नहीं, ये वाला है, ये वाली डिजाइन बन रही है ऐसे, तो बी ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन सही है इसका भाई। कौन सा सही है, बी ऑप्शन। अगला देखो क्वेश्चन ये वाला, इसका आंसर देना है आपको। देखो इसमें क्या किया गया है, ये किया गया है ऐसे, तो इसको ऐसे रोटेट कर दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे यार, अरे देखो इसको नीचे कर दिया गया है, तो बस इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दोगे तो ये ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है ये, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि ये जुड़ा है नहीं है, ये जुड़ा नहीं है। बाकी देखो जुड़े हैं ना ये देखो जुड़े हैं, ये जुड़ा नहीं है इसके साथ, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये देखो क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये भी आकृति को पूरा करना है हमें, तो बना के देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, और क्या होगा भाई, ये देखो, ये देखो, बन गई, बन गई क्या, बन गई क्या भाई, तो बन तो गई है, और क्या। ये बी ऑप्शन लग रहा है आपको, सब समझ में आ रहा है, बी ही तो ऑप्शन होगा। अगला देखो, ये बताओ, देखो भाई हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि भाई हमें रेखा ऐसे खींचनी है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर आ रही है लघु वृत्त की बात, छोटा वृत्त जो है इसकी बात आ रही है। ये रेखा के इस साइड में आ रहा है, तो इस साइड में अगर आ रहा है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो भाई क्या हो जाएगा फिर, यही हो जाएगा ना, ये वाला। अगला देखो क्वेश्चन, ये वाला देखो, बताओ, हमें ये हिस्सा निकाल लेना है। आप ये हिस्सा निकालो, ये, और इसको उल्टा करके यहाँ फिट कर दो, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें।
बताओ क्या ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा क्या? हाँ भाई ये तो हो सकता है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे कोने देखो एकदम से डार्क कर दिए गए हैं, ये तो ये नहीं होगा, ये उल्टा है। और ये हो सकता है क्या, ये हो, लेकिन ये जो है यहाँ पर वृत्त नहीं बना रहा है ये वाला, इसको वृत्त को भी पूरा करना है ना, तो ये वाला हो जाएगा डी, ये सही होगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर, ये वाले बताओ, इसके आंसर दो भाई। पूरी रीजनिंग ख़त्म कर दिए, पूरी रीजनिंग जहाँ पर आपको पैड ग्रुप में मिलती है ना पूरी रीजनिंग, वही पैड ग्रुप में जो ऐप में पढ़ाते हैं वो पूरी पढ़ा दी है। ये आपका भाग्य रहेगा कि आपको फ्री में रीजनिंग देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग चैनल पे आ सकते हैं कि नहीं आ पाएंगे, मैं तो उनके लिए भी बोल रहा हूँ ये बात जो बेचारे आ भी नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, तो ये तो आपके किस्मत रहेगी कि आप ये वीडियो फ्री में देखें, पूरी रीजनिंग A to Z रीजनिंग। चलो बताओ भाई इसका आंसर दो। क्या होगा इसका आंसर? देखो हम बताते हैं आपको, पहले हम लोग ऐसे कर लो, पहले ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे तो करेंगे पहले, और ऐसे करने के बाद ये हो गया, और फिर क्या करेंगे भाई, ये यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनी है, ये डिज़ाइन बनानी है हमको, तो ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे डिज़ाइन कहाँ पर आ रही है, ये ऑप्शन साफ साफ चमक रहा है यार, डी ऑप्शन साफ साफ चमक रहा है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक देखो क्वेश्चन, ये वाला भी देखो, इसका आंसर बताओ। ये तो होगा नहीं क्योंकि बीच में कटा नहीं है, और वो उल्टा भी है। ये भी नहीं होगा क्योंकि एक रेखा में और चाहिए। ये भी नहीं होगा क्योंकि ऐसी डिज़ाइन नहीं बनी, ऐसी डिज़ाइन बनी है, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। हमें एक छोटा वृत्त बनाना है, हमें एक छोटा वृत्त बनाना है, ये वाला बनाना है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये तो बना नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन कट जाएगा, और ये तो बना नहीं रहा है, ये तो ऑप्शन कट गया, और ये वाला भी ऑप्शन नहीं बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, क्योंकि देखो आपस में देखो ये जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे 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 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन लग रहा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है आपको, बताइए भाई इसका आंसर। देखो यहाँ पर हमें ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, और यहाँ पर डिज़ाइन देखो बाहर की ओर है, यानी ये तो नहीं बनेगा, इसमें ऐसे इसके हिसाब से चलेंगे तो हमें ऐसे ऐसे डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ऐसे ये जहाँ पर देखो बीच में आ रही है तो नहीं आएगा, यानी ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे, ये दो ऑप्शन कटेंगे, ये भी ऑप्शन कटेगा क्योंकि ऊपर कोने में नहीं है, ये वाला ऑप्शन होगा सही, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन ये वाला, ये सारे क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी CGL में आए हैं, CPO में आए हैं, 10+2 में आए हैं, मतलब बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, सब क्वेश्चन लगभग वही लिए हैं मैंने। चलो बताओ इसका आंसर दो भाई। देखो इसका अपोजिट कर दिया गया, इसका अपोजिट इसके साथ है तो इसका अपोजिट कर देंगे, इसका अपोजिट करिए भाई। तो क्या करना है, अपोजिट देखो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये भी है, लेकिन भैया यहाँ पर है कमाल तो इस चीज़ का है। अच्छा ये नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये नीचे की ओर है। देखो कमाल तो इसका है, देखो हमें कैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे वाले एक कौन कौन सी रेखा हैं, तीनों हैं यार, तीनों हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर ऊपर से हमें क्या करना है, ऐसे करना है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि जिसमें इसमें मोड़ है, घुमाव आ रहा है, और ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो आपको क्या लग रहा है कौन हो सकता है?
भाई यहाँ पर देखो ये एक आयत टाइप से बन रहा है और हमें बनाना है स्क्वायर, तो ये ए ऑप्शन सही होगा। अब ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो अगर हम लोग इसको कैसे ऐसे कर लें, ऐसे और ऐसे कर लें, तो क्या बन रहा है? क्या ऐसे कर लें तो क्या बन रहा है? ये फिर से देखते हैं। इसको ऐसे कर लिया और क्या करना है? ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया। हाँ बन तो गया, बन तो गया बिल्कुल सेम। तो ए ऑप्शन सही है इसका। अगला देखो, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? यार बहुत सरल है क्वेश्चन, ये बहुत सरल है, इसको बताने का मन भी नहीं कर रहा, इतना सरल है ये, इतना सरल है ये। चलो अच्छा बता ही दो इसका आंसर क्या हो सकता है फिर। देखो ये रेखा ऐसे खींचनी है, ये ऐसे खींचेंगे, ठीक है, और तो ऐसे जब खींचेंगे तो ये नीचे की ओर दिखा रहा है, यानी ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं है ऊपर से, ये ऐसे ऊपर की ओर दिखा रहा है, हमें दिखाना है साइड में। अब देखो एक ये ऊपर आ ही गया है तो एक तो होगा नहीं, तो अब एक दो हैं तो और तीन है तो चार की कमी है, तो बस इसको लगा दो, ये सही हो जाएगा, ये सही होगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कैसा लगा वीडियो, और मेरी कोशिश तो यही रही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को लिया जाए। बाकी आप समझ तो चुके ही हैं कि मैंने शुरू में ही बताया था कि देखो ऐसे करने से यहाँ पे ऐसा आता है, ठीक है। तो ये तो खाली एक सैंपल था, एक सैंपल मैंने दे दिया, नमूना बना के दे दिया आपको, ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी फंस भी जाते हैं, ठीक है, कभी कभी फंस भी जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छी से करते हैं तो क्या नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या नहीं कर सकते, सब चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो कोई डाउट अगर हुआ है किसी सवाल को लेके तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगा इसको। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई डाउट हो तो भाई कमेंट करिएगा, ठीक है। लाइक करेंगे क्या? लाइक भी करना है आपको। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।